की विनंती कितनी महत्वपूर्ण है, वो कैसे अहंकार का विसर्जन हो जाता है जिस विनंती से। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अहंकार का अंत है ना। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सुबह की विनंती का जो अनमोल उपहार दिया है, वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये हमारे मई का बलि है, मई का बलिदान है। हमारा अहंकार ही वह पर्दा है जो हमें परमात्मा को देखने नहीं देता। बाबा कहते हैं सारे दुखों का कारण, समस्याओं का कारण यह अहंकार ही है। यह अहंकार ही वह पर्दा है जो हमें परमात्मा को देखने नहीं देता। जब हम सुबह की शांत बेला में झुक जाते हैं परमात्मा के सामने, तो हम स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो परमात्मा है, वो भगवान सर्वे सर्वा है। और इसलिए हम रोज भगवान को किए हुए कर्म की, किए हुए गलतियों की हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। झुकता है जो दिल से भगवान के सामने, वो पा लेता है किनारा, मिट जाता है उसका मैं, मिलता है उसे सहारा। सुबह की वो विनंती बस विनंती नहीं है मेरे प्यारे सेवक, अहंकार को मारकर बनता है तू भगवान का प्यारा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। बाबा की सुबह की विनंती से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? परमात्मा एक लिखकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, तुरंत करिए। थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और कमेंट्स में जाके सुबह की विनंती से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, आप अपनी विचार, अपना अनुभव साझा करिए। आप अद्भुत इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो। आपका एक एक अनुभव, आपका आत्म अनुभव जो दूसरों को छुड़ा सकता है, प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, यहाँ बाबा जुमदेव जी ने हमें एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। तो जीवन में दो दिशाएं हैं। एक जो दिशा है हमें मटेरियल, ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसे हम आंखों से देख रहे आजू बाजू में, ये पहली दिशा है मटेरियल, जहाँ पूरा समाज जिसमें खोया हुआ है। ये मटेरियल की दिशा है, पदार्थ जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमारी ऊर्जा उसमें भी खर्चा होती है, धन पाना है, मकान बांधना है, बच्चों की शादी करना है ना, प्रभावित करना है, पद चाहिए, खुर्ची चाहिए, फूल चाहिए, माला चाहिए, दिखावा चाहिए। तो ये मटेरियल की दुनिया है। और दूसरी एक रास्ता है परमात्मा का, स्पिरिचुअल रास्ता है। तो जीवन की दो दिशा है, एक पदार्थ की और दूसरी परमात्मा की। अगर हमें संसार में ऊंचाइयों को छूना है, धन दौलत और पदार्थ को पाना है, तो हमें एक सुशिक्षित, सुसंगठित और वेल ऑर्गेनाइज मन चाहिए, है ना। पदार्थों को पाने के लिए बुद्धि की तीव्रता चाहिए, चालाकी चाहिए, होशियार बनना पड़ता है और मन को अनुशासित करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमने भगवान की दिशा पकड़ी है। अगर आपको परमात्मा की ओर गति करना है तो वहाँ शिक्षित मन का कोई काम ही नहीं है। इसलिए तो इस मार्ग के सेवक है जिन्होंने वचन दिया मरिया जे भगवत नाम पर, जिसका मैं मिट गया, मनी नहीं है, मनी मिट गया। श्री भगवान, ये भगवान टू सर्वे सर्वा है ना। चौथा क्लास शराबी कोई पढ़े हुए लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने आत्म अनुभव किया 3 दिन में, 7 दिन के कार्य में। जिसने वचन दिया मरने का, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। मन को शिक्षित नहीं बल्कि विसर्जित करना पड़ता है ना। ये मार्ग है मन को विसर्जित करने का। परमात्मा के मार्ग पर सुशिक्षित या अशिक्षित होने का कोई मोल नहीं है। आप कितने ज्ञानी हैं, कोई वेद पुराण का ज्ञान की जरूरत नहीं। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई, है ना। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग लगा दे कोई। ये सत्य मर्यादा प्रेम का मार्ग है, अनुभूति का मार्ग है। वह अमन, नो माइंड की अवस्था है, जहाँ मन ही नहीं है, ऐसी अवस्था बाबा को वो अवस्था थी जब भगवान कहता है कि बाबा यानी सेवक भगवान बन गया। जहाँ मन नहीं है, सेवक भगवान बन गया। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़। और वही मार्ग बाबा ने सब सेवकों को बताया है। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दोन समाई। जहां मैं है यानी अहंकार खड़ा है, वह परमात्मा नहीं हो सकता। और जहां मैं मिट जाता है
तभी वो विराट सत्ता, वो अपार ब्रह्मांड हमारे भीतर में प्रवेश करता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, इस मार्ग में मरिया जी भगवत नाम पर ये जो तत्व है हमारे भीतर में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान का निर्माण करता है। संसार में भटकने के लिए तो हजार रास्ते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल एक निष्ठा चाहिए, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान चाहिए। जब हमारा मन परमात्मा में विसर्जित हो जाता है तो हमारी सारी चिंताएं, सारे तनाव उस विराट सागर में समा जाते हैं। जैसे नमक की डली पानी में गिरकर पानी ही हो जाती है, वैसे सेवक परमात्मा में लीन होकर परमात्मा ही हो जाता है। तो संसार के लिए मन को ट्रेन करना पड़ता है ना, संसार की प्रगति के लिए, लेकिन परमात्मा के लिए मन को ड्रेन का मतलब खाली करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, यही वो अमन की अवस्था है जो बाबा जुमदेव जी हमें देना चाहते थे, जो बताना चाहते थे सुबह के विनंती के माध्यम से। जहाँ विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं और केवल अनुशेष रह जाता है, सेवक सिर्फ निमित्त मात्र होकर रह जाता है। लेकिन ये अनुभव आखिर मिलता कब है, ये आत्मानुभूति कब आती है? क्या किसी पत्थर की दीवार के पीछे से आती है या कहीं और से आती है? तो अगले भाग में हम उस अंतिम सत्य को जानेंगे कि परमात्मा तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी कौन सी है। क्या वह सीढ़ी आपके अपने भीतर में छिपी है? चलिए इस सत्य के और करीब चलते हैं और समझते हैं और गहराई में जाते हैं। तो परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी कहीं और बाहर नहीं, आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। बाबा ने भगवान के नाम से तो पूरे परिवार को एक किया, पूरे समाज को एक किया, पूरे गांव को एक किया, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक किया। लेकिन विनंती की शुरुआत तो मैं से होती है, मानव मंदिर सजाने से होती है। और इसलिए परमात्मा की सीढ़ी है मानव मंदिर सजाने से, स्वयं को सजाने से। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक ऐसा सत्य हमारे सामने रखा है जिसे सदियों से लोग भूल चुके थे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा कि परमात्मा तक पहुंचने की एक ही सीढ़ी है और वो आप स्वयं हैं, कोई उसका बाहर से रास्ता नहीं है। न तो किसी मंदिर की नक्काशी में उसकी श्रद्धा पैदा होगी, न किसी मस्जिद की मीनारों में। उसका असली मंदिर, उसकी सच्ची मस्जिद और उसका पवित्र गुरुद्वारा वो केवल आपके भीतर में छिपा हुआ है, मानव मंदिर सजाने में छिपा है। न काशी में, न काबे में, न पत्थरों के शहर में। वह बह रहा है प्रेम सब बन के तेरी हर एक लहर में। तू ढूंढता है बाहर जिसे, वो तो तुझ में ही छुपा है। पहचान खुद को सेवक, वो बसा है तेरी नजर में, है ना। तो भीतर उतरने का विज्ञान हमें समझना पड़ेगा। बाबा का मार्ग हमें बाहर की दौड़ से रोककर भीतर की डुबकी लगाना सिखाता है। जैसे जैसे मेरे प्यारे सेवक भाइयों हम तत्व शब्द नियम के सहारे अपने भीतर उतरते हैं, तत्व शब्द नियम के आईने में देखते रहते हैं, अंदर उतरते रहते हैं, वैसे वैसे आपको एक अनूठा स्वाद, एक दिव्य रस, एक गहरा अनुभव होने लगेगा। जैसे शराबी को शराब में रस आता है, वैसे अद्भुत रस है। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू मेरे बाबा ने देवे तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। यह अद्भुत अनुभव किसी किताब को पढ़ने से नहीं मिलेगा, ये तो स्वयं को खाली करने से मिलेगा। जब एक सेवक शांत होकर अपने अस्तित्व की गहराई में खो जाता है, तब उसे पता चलता है कि जिस परमात्मा को आप बादलों के पार खोज रहे थे, वह तो आपकी हर सांस के साथ आपके भीतर आ रहा है, जा रहा है। वही जीवंत परमात्मा है, वही जागृत कृपा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन बाई, ऐसे घट घट भगवान है दुनिया देखत नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि की खुशबू को बाहर जंगलों में खोजती है, दौड़ती है, वैसे ही हर इंसान, हर नर नारी परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह तो हमारे घट में, हमारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है। हर नर नारी के आत्मा में बाबा ने भगवान को देखा है। तो बाबा जुमदेव जी एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं
कि नकली सिक्कों से सावधान रहिए। जो सेवक केवल बाहरी आडंबरों में दिखावे की पूजा और कर्म कांडों से राजी हो गए, वह कभी असली खजाने तक कभी नहीं पहुंच सकते। असली खजाना तो आपके भीतर छुपा हुआ है, तत्व शब्द नियम में छुपा हुआ है। असली श्रद्धा वह नहीं है जो किसी के डर से या लालच से पैदा होती हो। सच्ची श्रद्धा वह है जो आत्म अनुभव के गर्भ में जिसका जन्म होता है। वह आपको एक बार उस परमात्मा के रस का अनुभव करा देती है, और एक बार आत्म अनुभव हो जाए तो फिर दुनिया का कोई प्रलोभन आपको मार्ग से भटका नहीं सकता। वह श्रद्धा अटल होती है। वह आत्म अनुभव सेवक को परमात्मा से बिल्कुल एक रूप कर देता है। मेरे प्यारे सेवक भाई, इसलिए पहले दिन जो वचन दिया जिससे हमें आत्म अनुभव मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी सत्य को समझने के लिए उम्र लगती है। आप बहुत भाग्यशाली है। मैं कई लोगों से मिलता हूं कि बहुत भाग्यशाली सेवक है, मुझे तो 45 साल लगे, लेकिन मैंने बहुत सेवकों को देखा कि इस सत्य को बहुत जल्दी समझ गए हैं। मैं कई सेवकों से मिलता हूं। आप बहुत भाग्यशाली हो मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो धर्म वह नहीं है जो आपको कहीं ले जाए, धर्म वह है जो आपको आपके स्वयं के केंद्र पर लाकर खड़ा कर देता है, और उसी का नाम है मानव धर्म। यही वो रास्ता है बाबा जुमदेव जी का। तो याद रखिए, आप ही वह द्वार है जहां से परमात्मा प्रकट होता है। बाबा ने केवल हमें रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तो हमें ही होगा, है ना। वो आईना तत्व शब्द नियम का हमें देखना होगा। जब आप स्वयं को जानेंगे तभी आप उस एक परमात्मा को जान पाएंगे जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। लेकिन इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? जब अनुभव गहरा होता है तब जीवन में कृपा कैसे काम करती है, आइए हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में इस महान यात्रा के सार को समझते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। आपके लिए जागृत कृपा का क्या अर्थ है? क्या आपने कभी बाबा के तत्वों का चमत्कार महसूस किया है जो तत्व शब्द नियम दिए, या खास करके दो तत्व परमात्मा को मर्या जय भगवत नाम पर? ये जागृत कृपा इन दो तत्वों में छिपी हुई है। तो इसका अर्थ क्या आपके हिसाब से? आपने क्या महसूस किया है? प्लीज कमेंट में आप अपना अनुभव साझा करिए, फटाफट करिए। वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें केवल एक नया मार्ग ही नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि दी है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है कि भक्ति का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अहंकार को छोड़ना है। जब हमारा नाता परमात्मा एक से जुड़ जाता है तो हमारे जीवन की सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती है, क्योंकि जब हम अकेले नहीं, उस अपार दैवी शक्ति के साथ, जागृत परमात्मा के शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। भटक रहा था जो राहों में, उसे किनारा मिल गया। अंधियारे इस जीवन को सच का उजाला मिल गया। परमात्मा एक मर्या जी भगवत नाम पर के मंत्र ने, बाबा हनुमान जी के मंत्र ने वो करिश्मा कर दिया। तिनके जैसे इंसान को, है ना, छोटे से इस बाबा के सेवक को कुदरत का, भगवान का सहारा मिल गया। बाबा जुमदेव जी का अंतिम उद्देश्य बहुत ही सरल और स्पष्ट था, सत्य, मर्यादा और प्रेम। उन्होंने कहा कि सेवक अपने तत्व शब्द नियम पर जब अडिग रहता है तो उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। बाबा ने हमें अमन की उस गति की बात कही है जिसे हम हर दिन की सुबह की विनंती से प्राप्त करते हैं। यह मार्ग उन लोगों के लिए जो नकली सिक्कों से संतुष्ट नहीं होते, दिखावे से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि जो सत्य की खोज में अपनी आत्मा के भीतर उतरने का साहस रखते। तो हमें दिखावे से पूरा मुक्त हो जाना है, दिखावा नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है। एक सेवक बाबा से मिलने के लिए आते हैं तो उन्होंने एक लॉकेट पहना था गले में और हाथ में कोई कड़ा होगा। तो बाबा ने उसको पूछा ये क्या पहना? तो बाबा ने कहा कि बाबा ये तो ऐसे ही शौक के लिए पहना हूं। तो बाबा ने उस सेवक को कहा, कारे बोले तू इस मार्ग में क्या शौक के लिए आया है? बोले तो ये मार्ग मेरे प्यारे सेवक भाइयों दिखावे का नहीं है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बाबा ने हमें बाहरी कर्मकांड की माला छोड़कर मन के को फेरना,
यानी अंतर मन को शुद्ध करना सिखाया है। बार बार उस तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, क्योंकि इस मार्ग का जो अपार दैवी शक्ति वो जीवंत है, जागृत है, यानी जीवंत है। जैसे आप जीवंत है, जागृत है, तो वो आज भी आपके भीतर है। उसे कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, बस अपनी श्रद्धा की अंतर मन की आंखें खोले और बाबा ने बताए तत्व शब्द नियम को अपने जीवन में उतारे। जैसे हम हमारे भीतर में उतरते हैं, वह स्वाद, वह रस, वह आनंद आपका तो इंतजार कर रहा है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, परमात्मा का सीधा और जीवंत अनुभव, जीवंत तुरंत करण। तो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग आपके अपने हृदय से होकर गुजरता है। जब ये नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुराने घास। बाबा जुमदेव जी ने केवल उस द्वार को खोल दिया है, लेकिन प्रवेश आपको ही करना है। भोजन बना के दिया बाबा ने, ये निवाला मुंह में भी डाल दिया बाबा ने, है ना, लेकिन अंदर आपको डालना है ना। तो प्रवेश आपको करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी के इन दिव्य विचारों ने आपके हृदय को छुआ होगा। तो इस वीडियो को अभी से अभी उन तमाम लोगों को साझा करें जो अपने जीवन में सत्य की खोज करना चाहते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर परमात्मा एक उस अस्तित्व को, उस अपार दैवी शक्ति को नमन करते हैं। बाबा जुमदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बाबा हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आई वाराणसी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आप सभी को नमस्कार करते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य में प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।